हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट पार्ट 9। और इस पार्ट 9 में आज हम लोग वैदिक सभ्यता के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए, पार्ट 8 में आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी डिस्कस किए थे। आज वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा आपको पता है, ये 3 सीरीज़ तो डेली चल रही हैं। सुबह 7 बजे आपको हिंदी क्विज़ की वीडियो मिलती है, दोपहर 1 बजे आपको जीके क्विज़ की वीडियो मिलती है और रात 8 बजे आपको उत्तराखंड जीके की वीडियो मिलती है। जो बच्चे यूके ट्रिपल एससी के अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इन 3 सीरीज़ को देखते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, इन सीरीज़ को देखते हैं और घर पर अपनी तैयारी को रख रहे हैं, तो गाइज़ वो 100% यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो गाइज़, आज ही हमारे इन तीनों क्विज़ से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, वैदिक सभ्यता में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वैदिक सभ्यता का काल क्या था। तो देखिए, वैदिक सभ्यता का जो काल था वो था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। तो देखिए, वेद शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अब देखिए, अधिकतर बच्चे उपरोक्त सभी देख के 90% जो है इसे ही टिक करेंगे, ठीक है। तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, किन्हें वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जो वैदिक सभ्यता से ये पूछा जाता है। तो ये कहा जाता है, देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी का निर्माण होता है। इसमें अथर्ववेद नहीं है, ठीक है, इसमें जो है अथर्ववेद नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि वेद त्रयी में कौन सा नहीं आता है, तो अथर्ववेद नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, किन मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। तो देखिए, दूसरे से 7वें मंडल, ठीक है, दूसरे से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल कर्ण और अंगिरस वंश को समर्पित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये है 10वां मंडल। कौन सा है? 10वां मंडल, जो कर्ण और अंगिरस वंश को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रखा है गाइज कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। तो गाइज ये है 9वां मंडल। कौन सा है? 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो गाइज, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो आधारित थी, ये आधारित थी व्यवसाय पर। किस पर आधारित थी ये? व्यवसाय पर आधारित थी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका सही आंसर है 10वां मंडल में, ठीक है। पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है 10वें मंडल में, और चारों वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही मिलता है। अब देखिए, वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं पूछ लेता है सीरीज के हिसाब से। तो पहला है ब्राह्मण, ठीक है, पहला कौन सा है? ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो इन चारों का उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज ये, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो देखिए, झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है ये है वितिस्ता। क्या है? वितिस्ता। और आपको पता है, झेलम जो नदियाँ होती हैं उनके प्राचीन नाम जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। सतुद्री किसका प्राचीन नाम है? तो यह है सतलज का, ठीक है, जो सतलज है वर्तमान में। पहले सतलज को किस नाम से जानते थे? सतुद्री। और अस्किनी, ठीक है, ये अस्किनी है गाइस। तो अस्किनी किसको कहते थे? चिनाब नदी को,
चिनाब नदी को। ये 4 इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ जो काफ़ी पूछी जाती हैं। और पारूशणी किसका है? तो ये है रावी नदी का। ठीक है, पारूशणी किसका है? तो ये है रावी नदी का। तो ये 4 आपने याद रखने हैं और ये चारों आपको एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल संस्कृत में आर्य का अर्थ है। तो देखिए ये न्यू क्वेश्चन है, क्लासिकल संस्कृत में आर्य का अर्थ है। ठीक है, तो देखिए ये है उत्तम। ठीक है, क्या है? उत्तम। और नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि आर्य शब्द का अर्थ है। नॉर्मली जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि आर्य शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ, और यही ठीक होता है। अगर वो पूछता है क्लासिकल संस्कृत में आर्य का अर्थ होता है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा उत्तम, यानी ऑप्शन बी। आर्य का जो आगमन माना जाता है भारत, मतलब यहाँ पे वो 1500 ईसा पूर्व से पहले से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये हुआ था पारूशणी नदी के तट पर। देखिए या तो वो पारूशणी नदी देगा या उसका वर्तमान नाम देगा। वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी। तो दोनों में से वो कुछ भी दे सकता है, इसलिए प्राचीन जो नदी, वो जो वर्तमान नदी है, उनका प्राचीन नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो रावी नदी के ये तट पर हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था सुदास और 10 जनों के बीच। ठीक है, सुदास और 10 जनों के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। तो देखिए ऋग्वेदिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, ये थी सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु नदी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। इस वीडियो में आपको गाइज वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसको समर्पित है? तो देखिए ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो समर्पित है, ये समर्पित है गायत्री मंत्र को, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये कहा जाता है होत्र, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। क्या कहा जाता है? होत्र। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः क्या था? तो देखिए आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो था, ये मुख्यतः था पशुचारक। क्या कैसा जीवन था इसका इनका शुरू में? जो प्रारंभिक जीवन था मुख्यतः, पूछ लेगा कि आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः क्या था, तो पशुचारक। और क्वेश्चन आता है कि आर्यों का गौड़, ठीक है, आर्यों का गौड़ धंधा क्या था, तब आपको टिक करना पड़ेगा कृषि। ठीक है, और पूछता है कि आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः था, तो आपको पशुचारक लगाना है। पूछता है कि आर्यों का गौड़ धंधा क्या था, तब आपको कृषि लगाना है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये मानी जाती थी सरस्वती। ठीक है, इसे नदियों की माता भी कहा जाता है। इसे नदियों की माता भी कहा जाता है। अगला है, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वैदिक सभ्यता से पूछा जाता है। तो ये थी विदत। क्या थी? विदत। श्रेष्ठ लोगों की संस्था को समिति कहते थे। जो श्रेष्ठ लोग होते थे, जो उनकी संस्था होती थी, उसको समिति कहते थे। ठीक है, और समिति राजा को चुनने और पदमुक्त करने का अधिकार अपने पास रखती थी। ठीक है, तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? विदित। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका हुआ है? ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा उल्लेख जो हुआ है वो किसका हुआ है? तो ये हुआ है इंद्र का। पूछता है कि कितनी बार, तो 250 बार। कितनी बार हुआ है? 250 बार। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइस। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जो था, ये था उत्तरी ध्रुव, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। मध्य एशिया मानते थे, वो कौन मानते थे? मैक्स मूलर। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि मैक्स मूलर आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। तो मैक्स मूलर जो मानते हैं वो मध्य एशिया मानते हैं। ठीक है, चारों आपने याद रखने, उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक। सप्त सैंधव प्रदेश को जो मानते हैं, ये मानते हैं अवनीश चंद्र दास। कौन मानते हैं? अविनाश चंद्र दास जो मानते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। और तिब्बत को जो मानते हैं, ठीक है, कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत था, ये मानते हैं दयानंद
सरस्वती। तो ये यहीं से इन चारों से ही पूछ लेता है वो, ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं से पूछता। मैक्स मूलर, अविनाश चंद्रदास, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक, इन चारों से ही आर्यों का मूल निवास से क्वेश्चन बनता है गाइज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवता पूषण, या कहीं कहीं आपको पूषण भी मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको पूषण भी मिलेगा, किसके देवता थे, ठीक है। तो ये जो देवता थे ये थे शूद्र, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है, और ये पशुओं से संबंधित थे गाइज। अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख, सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है। तो ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूके ट्रिपल ने इसको 2 बार रिपीट भी कर रखा है गाइज। तो ये किसको कहा जाता है, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, ठीक है, किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो गाइज ये कहा जाता है अथर्ववेद को ही, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं और जो नहीं रखते हैं, तो देखिए तक्षण, ये प्राचीन शब्दावली है गाइज, ये प्राचीन शब्दावली है जो पूछी जाती है, ठीक है, ये प्राचीन शब्दावली है जो पूछी जाती है। तो तक्षण जो ये बढ़ई को कहते थे प्राचीन काल में, ठीक है, और गोरी जो कहते थे ये भैंस को कहते थे। निष्क काफ़ी पूछा गया, तो निष्क जो था मुद्रा के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। और ब्रीही, ये गलत है गाइज, यहाँ पे ब्रीही का संबंध जो है गेहूं से ना होकर किससे था, चावल से, ठीक है, ब्रीही किसको कहते थे, चावल को। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया है गाइज, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन तो गाइज आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो देखिए सत्यमेव जयते शब्द का जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है मुंडकोपनिषद में, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है। तो गाइज ये थे आज वैदिक सभ्यता से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज देखिए टॉपिक वाइज हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं, ताकि जिन्होंने भी पढ़ा ना हो तो वो शुरू से अपनी तैयारी को कर सकें। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।